बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज चूँकि आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात का तीसरा मरहला तकरीबन अख्ताम को पहुँच चुका है और इंतहाई पुरअमन तरीके से अफ़वाज पाकिस्तान की निगरानी में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इंतख़ाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। और सबसे आम और दिलचस्प बात इस वक्त रियासत के अंदर जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि तख्त गाज़ियाबाद कैसे उलट गया, उस पर जो चहमा गोइयाँ हो रही और दाइयों से आज़ाद कश्मीर की इस बादशाह अवाम के एक फ़ैसले ने ज़मीन बोस कर दी। ये कैसे हुआ, इस पर चलकर आगे बात करेंगे। कई दहाइयों तक रियासत पर हुक्मरानी करने वाली जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो 2 बार आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, उनको कैसे एक नौजवान ने उस मुकाबले से बाहर कर दिया और 40,702 वोट लेकर उनको शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ में इससे कबल किसी उम्मीदवार ने इतना बड़ा वोट बैंक हासिल नहीं किया। इसी पर बात करेंगे। वो नौजवान कौन है? मेरी मुराद चेयरमैन जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब साजिद इकबाल साहब। साजिद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, ये बताइए तख्त गाज़ियाबाद कैसे लुटा? कल तक आप एक थे, अचानक से क्या हुआ कि आपने सारा सिस्टम ही उलट कर रख दिया, जिसको ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कभी किसी ने इनको शिकस्त नहीं दे सकी और आपने एक मुख्तसर मुद्दत के अंदर इनको शिकस्त दे दी। कैसे हुआ ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये तख्त गाज़ियाबाद बहुत अरसे से ये हिला हुआ था और पूरे आज़ाद कश्मीर से इनका सफाया हो गया था और यहाँ अगर कोई थोड़ा बहुत ये बाकी था तो उसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टीज़ थी उनकी मुकमुका की सियासत थी। ठीक है। और अवाम को उन्होंने हमेशा दीवार के साथ लगा के बाहर बैठ के उन्होंने फैसले किए और एक फ्रेंडली अपोजिशन, और हमेशा वो सरदार अतीक साहब को यहाँ स्पेस देते रहे टिकटों की तकसीम में। इस बार हमने इस मुकमुका की सियासत को हमेशा के लिए हम पहले अवाम के पास गए, उनको हमने ये बात समझाई कि जब तक यहाँ का MLA तब्दील नहीं होता आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। ठीक है। तो अल्लाह के फजल व करम से यहाँ के अवाम, बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़, हमारे नेबर हल्का है वस्ती बाग, वहाँ में 18-20 हज़ार वोट नून लीग लेती है। पीपल्स पार्टी इसी तरह से 15-20 हज़ार। खावड़ा में हमारा पड़ोस है, यहाँ वो 2,000-3,000 के ऊपर स्टैंड करते होते हैं। हमेशा वो मुकमुका की सियासत उनकी, और ये इनको हमेशा स्पेस देते रहे। अल्लाह के फजल व करम से हमारे अवाम, उन्हें ये बात इस दफ़ा समझ आई और उन्होंने इस बड़े बुर्ज को गिराया है, इस बड़ी रुकावट को, जो तामीर और तरक्की में बड़ी रुकावट थी, जो यहाँ की मेरिट के हवाले से बड़ी रुकावट थी, उसको लोगों ने समझा। फिर हमारी डिलीवरी थी, हमने अपने ज़ाती वसाइल से यहाँ अवाम की खिदमत की। पिछले 4-5 साल पार्टी खड़ी की, तंजीम साजी की। अल्लाह के फजल व करम से उसका बहुत ओवरवेलमिंग हमें लोगों ने सपोर्ट किया। वो थोड़ा सा हमने हिस्सा डाला और अल्लाह के फजल व करम से लोगों ने उसका बहुत बड़ा रिस्पांस, जो यहाँ स्पेस मौजूद था तब्दीली का, जो ख्वाहिश मौजूद थी, जो मुनाफिकाना सियासत की नज़र हो जाती थी, वो हमने क्लैरिटी के साथ एक टारगेट करके उसको अचीव किया अल्लाह के फजल व करम से, अवाम की ताकत से। साजिद साहब, ये बताइए कि माजी में आप इकट्ठे रहे, सुनने में आया कि ज़िला कौंसिल के जब इलेक्शन और थे, बल्दियाती इलेक्शन, उस वक्त कोई आपके इख्तलाफ हुए सरदार अतीक अहमद खान के साथ? उन इख्तलाफात के बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। क्या ये बात सच है? नहीं, मैं तो 2017 में मैं को एक्टिवली उस तरह से सियासत करता नहीं था। मेरी जो 20-22 साल से मैं बाहर होता हूँ और वहीं मेरा बिजनेस हो रहा है, लेकिन मैं एक टैग लगा हुआ था मेरे साथ। 17 में मैंने उसको खैराबाद कह दिया था, 2017 में। सियासत को 2017 में आपने? नहीं, सियासत को नहीं, जिसका कह रहे हैं आप, जिनके साथ था हम, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आपने 2017 में छोड़ दिया था? मैं कोई ऐसा वहाँ एक्टिवली कोई था नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड था उनके साथ। और क्योंकि
ज़ाहिर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक रियासती पार्टी बहुत जाहिर है। तवील एक अरसे से है, तो मेरा एक्टिवली कोई रोल नहीं था। 17 के बाद फिर हमने जब थोड़ा सा रोल देना शुरू किया, ठीक है। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ किस तरह से लोगों की सौदेबाजी होती है, लोगों के हुकूक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की ख्वाहिशात उनको पसे पुश डाल के। सर सॉरी टू इंटरप्ट, सुनने में आया है ये बातें, लोग कहते हैं कि माजी में आप उनके स्पॉन्सर रहे, फाइनेंसर रहे, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे। 2017 आपने कहा, उससे पहले की एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप उनके स्पॉन्सर थे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, बैकअप देते थे, तब उस वक्त जब ये मेरिट और गुड गवर्नेंस की जो दावे थे उनकी वायलेशन हो रही थी, उस वक्त आपने इनको बातें याद नहीं करवाई? कभी मैंने आपको कहा कि मैं ना पॉलिटिकली कोई एक्टिव मेरा रोल रहा है ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, राइट। सिवाय इसके कि मेरे फैमिली के कुछ लोग थे जो उसका हिस्सा थे, अदरवाइज मेरा आप इनके कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी स्पॉन्सर का तो सवाल ही पता नहीं होता। अच्छा, अल्लाह के फजल व करम से ये पार्टियों को स्पॉन्सर में अगर कर रहा होता तो फिर मुझे अपनी पार्टी बना के मैं किसी बड़ी पार्टी का टिकट ले सकता था, बड़ी पार्टियों के ऊपर पैसे खर्च कर सकता था। यही अल्लाह के फजल व करम से आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है कि अवाम के ऊपर हमने ख़र्च किया, अवाम के मसाइल को एड्रेस किया, वसाइल अवाम के ऊपर लगाए, उसके नतीजे में ये जो मोहब्बत और खुलूस मिला है और ये जो सपोर्ट मिली है, ये इतना बड़ा ख़जाना है कि मैं कभी स्पॉन्सर होने का तो तसव्वुर तक नहीं कर सकता। इतनी कम उम्र में पार्टी भी बना ली और चंद सालों की मेहनत से एक ऐसे बुर्ज को उलट दिया जिसका रियासत में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कि तमाम कुव्वतें इनको हमेशा स्पेस देती रही, आपने पड़ोस में होते हुए स्पेस भी नहीं दिया, होम स्टेशन भी उनको हरा दिया। ये बताइए आगे का एजेंडा क्या है, आपका प्लान क्या है? और बिलखुसूस इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा मेरा ये है कि आज़ाद कश्मीर की यूथ, उसके हवाले से आपके पास क्या प्लान है और अपने हल्के के हवाले से? ये जी, एक तो उम्र के हवाले से आपने कहा मेरी उम्र इतनी कम नहीं है, देखने में शायद देखने में तो आप यंग लगते हैं, आंखों का धोखा हो जाता है लोगों को। तो अल्लाह करे ये उम्र हमारी मखलूक खुदा की खिदमत में लग जाए जो बाकी बच्ची उम्र है। बाकी ये करिश्मा कुछ तो हमारी डिलीवरी थी और कुछ सरदार अतीक साहब की बहुत खूबसूरत तकरीरें थी जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत आसानी पैदा की। ठीक है। खुद उनका पुरतशद्दुद एक लहजा था जिसने कि नौजवानों के अंदर एक इज़्तिराब पैदा किया, एक कशमकश पैदा की, एक इंतकामी सोच पैदा की। इस वक्त जो मुंतखब होने के बाद मैं समझता हूँ कि इस रियासत कश्मीर में जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो नौजवानों को दीवार के साथ लगा के यहाँ हमेशा मौरूसियत को यहाँ परवान चढ़ाया गया, यहाँ सियासत के ऊपर नौजवानों ने मुकम्मल अदम एतमाद कर दिया, सियासतदान के ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद और सियासत के ऊपर, तो उस रिश्ते को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से बहाल करना है। रियासत का सियासत के साथ ये सुलह करवाना, ये इस वक्त हमारी बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि नौजवान इस वक्त बहुत मायूसी का शिकार है, कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा। जहाँ अगर पिछले 75 साल में तब्दीली आई है तो वो सिर्फ इतनी आई है कि बाप की जगह बेटा बैठा है, ठीक है, या बेटे की जगह पोता आ गया है। कोई एक नया चेहरा भी इस सियासत में सिवाय आज ये जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जिसका वालिद, आप समेत तकरीबन 14 नए लोग असम्बली में आ चुके हैं, ये बड़ा नेक शगुन है। इन 14 नए लोगों में इनकी आपका भी नाम बैकग्राउंड आप इनका मालूम करें तो ये सारे या किसी मिनिस्टर के बेटे हैं, या किसी मिनिस्टर के भतीजे होंगे, या किसी वजीर के साथ इनकी कोई वजीर आज़म के साथ कोई निस्बत होती होगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो ये वो जमूत है जिसने नौजवानों के अंदर बहुत मायूसी पैदा की है। और ये जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जिसके ऊपर इस मखलूक खुदा ने एतमाद किया और 40,000 लोगों ने और स्पेशली ख़वातीन ने जो भरपूर एतमाद का इज़हार किया, इसका बैकग्राउंड आपको एक मजदूर वालिद का बैकग्राउंड मिलेगा, एक मेहनत कश वालिद का बैकग्राउंड मिलेगा, एक 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं थी वो बैकग्राउंड आपको मिलेगा। भाई साहब, इतना 40,000 से ज़ायद वोटों का मैंडेट, इसको कैसे संभाल पाएंगे? इंशाअल्लाह जी, ये अल्लाह की नेमत है, लोगों का नेक गमान है, अल्लाह गमान के ऊपर बहुत अच्छे फैसले फरमाता है।
और ये लोगों का एतमाद इतना बड़ा ख़जाना है कि इंशाअल्लाह इसको एक रोल मॉडल हम बनाएंगे पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ठीक है। हम अभी निकल रहे हैं आज़ाद कश्मीर पूरे में, इस पार्टी को भी स्ट्रेंथन करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ डेवलपमेंट, जहाँ इधर कश्मीर में सियासत में इस रियासत को देने की सोच मौजूद नहीं है, हमेशा इसको लूटा ही गया, इससे लिया ही गया, इससे खाया ही गया। तो इस सोच को परवान चढ़ाना है कि इस रियासत को भी हम दें, यहाँ के अवाम को भी हम अपने हिस्से का किरदार अदा करें। ये इज़्ज़तें, ये रुतबे, ये इक़्तिदार, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा ख़जाना होता है, ये उसकी अता होती है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये इस नेमत को अपनी ज़ाती तिजोरियाँ भरने के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, या नौबत इतने गिर चुकी है ये हुकूमत, ये हमारे नुमाइंदे, कि ये अल्लाह के घर हज और उम्रे के ऊपर भी सरकारी खर्च के ऊपर जाते हैं। मैं समझता हूँ इसी पे एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अभी हुकूमत साजी का मरहला शुरू होने वाला है। आप की अपनी एक पार्टी है, अपनी एक पहचान है, क्या आप किसी जमात के साथ या हुकूमत के साथ अलायंस करेंगे, शरीक इक़्तिदार होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस का आपका इरादा है? हुकूमत में बैठें या अपोजिशन में बैठें? और दूसरा हिस्सा मेरा इस सवाल का ये है कि क्या हुकूमती बरात, अगर आपको वज़ीर बनाया जाता है, हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र आती है, साजिद इकबाल इस ऑफ़र को कबूल करेगा? अभी तो कल रात 2 बजे ही हमें नताइज मिले हैं। ठीक है। आज हमारा नोटिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से शायद हो गया है। जी, हो चुका है। और अभी तो अवाम दीवाना वार बाहर निकली हुई है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस 70 साला जो ये जमूद टूटा है। और मैं जब लोगों से मिलता हूँ और जो लोग मेरी पेशानी चूमते हैं, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, मेरा एतमाद हमाला तक पहुँच जाता है। अभी तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। 14 अगस्त तक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर कोई ऑफ़र आई और यस और नो, अभी हम इस बीच में इंशाल्लाह हम बैठेंगे, साथियों से मशवरा करेंगे। सियासत तनहा फैसलों का नाम नहीं है, अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जो अवाम के हक़ में बेहतर हुआ। कभी अल्लाह, मुझे दुआ करता हूँ कि लड़खड़ाने से बचाए, किसी इक़्तिदार के लालच से बचाए। अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। अब अवाम के मफाद में किसी इताद में जाएंगे, अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म से इताद में जाएंगे। हमारे इतादी है जमात इस्लामी, लिबरेशन लीग, उनसे मशवरा करेंगे। PTI के साथी हैं, अगरचे वो आपके इतादियों ने उनसे या मशवरा आपकी करेंगे कोर टीम ने आपको अलाउ किया तो आप किसी भी सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं इंशाल्लाह। सर, मुझे ये बताइए, दूसरा मराहत के हवाले से आपने इंशाल्लाह ये रोल मॉडल बनाएंगे हम, और इस रियासत से इंशाल्लाह कुछ लेंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि नौजवानों को अपने हिस्से का किरदार अदा करके बारोज़गार भी बनाएं, पाँव पे खड़ा करें, और इस रियासत को कुछ देने के काबिल हो हम। इसलिए कि साजिद इकबाल साहब, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। सरदार तनवीर इलियास जो आज़ाद कश्मीर के बिलियनर हैं, इससे भी ज़्यादा उनके असासे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ऐलान किया था मैं कोई मराहत नहीं लूँगा। आज आप भी ये कह रहे हैं, मगर बाद में जब वो चले गए पता चला कि 52 करोड़ या 63 करोड़ सीक्रेट फंड से वो ले गए थे। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब 5 साल के बाद साजिद इकबाल इस गवर्नमेंट से चला जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में जाएगा, उस वक्त हम ये तवक्को करें कि जो साजिद इकबाल आज इलेक्शन जीतने के 24 घंटे के अंदर ये दावा कर रहा है, 5 साल के बाद वही होगा, या इन रवायती सियासतदानों की तरह कोई तजाद भी सामने आएगा? मैं कभी इक़्तिदार में आया नहीं हूँ। ये सीक्रेट फंड होता क्या है, पहले तो मुझे ये पता करना है। ठीक है। ये फंड आता किधर से और जाता किधर है? ठीक है। तो ये कबल अज़ वक्त है ये बात कहना। अलबत्ता ये मैं इस अपनी आवाम से, इस बाशऊर आवाम से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद बच्चों के लिए इस रियासत का 1 रुपया भी मैंने हराम किया हुआ है, और ये इंशाल्लाह आज कायम रहेगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक सर। सर, मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का हालिया एक एग्रीमेंट हुआ डिफेंस के हवाले से, बाकी जो सफारती मामलात हैं उन पर,
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से ये पाया तकमील को पहुँचा। एज ए पॉलिटिशियन आप इस पर क्या कमेंट्स करेंगे? बहुत खुशाइंद है जी। सऊदी ज़ाहिर के साथ हमारे मजहबी और रूहानी रिश्ते हैं, और मक्का और मदीना ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़े मराकज़ हैं। उसका दफ़ा भी हमारी अवलीन फर्जियत में आता है। और ये जो डिफेंस माहिदा तुर्क भी सुल्तानत उस्मानिया बहुत बड़ी एम्पायर मुसलमानों की शान और शौकत की अलामत रही है। तो ये दो इतनी बड़ी पावर्स हैं, और फिर पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से पूरी दुनिया में एक एटमी मुल्क, मुसलमान एटमी मुल्क है, जिसने अपने से 7 बड़े मुल्क, अपने से बड़े डिफेंस को उन्होंने शिकस्त फाश दी और उस तनेदारी को उन्होंने खाक में मिलाया। तो ये इंशाअल्लाह आगे चल के इसमें मज़ीद मुसलमान ममालिक भी इसमें शरीक होंगे, और ये इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इत्तेहाद शगानती और इंशाअल्लाह एक अज़ीम शान एक फ़ोर्स में तब्दील होगा, एक मुस्लिम फ़ौज में ये तब्दील होगा। इंशाअल्लाह ये इस्लाम का झंडा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में लहराएगा। सर मैं यहाँ रोक के एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा। आप इलेक्शन कमीशन, रेंजर जो सिक्योरिटी अदारे यहाँ पे तैनात थे, उनकी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ उनसे ये डिमांड की थी कि हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। हम अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार में आएंगे और यहाँ का इलेक्शन जीतेंगे। अल्लाह के फजल व करम से फुल प्रूफ सिक्योरिटी उन्होंने दी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली। पूरा 1 महीना इलेक्शन कैंपेन की, लोगों का भरपूर सपोर्ट हमें रही। इलेक्शन वाले दिन उन्होंने, रेंजर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे जो इक्का दुक्का वाक़ात हुए उनको भी उन्होंने बड़ा अच्छा टैकल किया, उसके ऊपर रिएक्ट किया। कोई लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ मसला पैदा नहीं हुआ। इस पे मैं इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो उनका किरदार है, ये किरदार आने वाले वक्त में रियासत पाकिस्तान के साथ इस कश्मीर के लोगों की वाबस्तगी को इंशाअल्लाह मजबूत करेगा। इसमें हम बहुत बड़ा एक रोल अदा करने जा रहे हैं, और कश्मीर के रिश्ते मज़ीद बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं हम। 14 अगस्त इलेक्शन कैंपेन हमारी अभी ख़त्म नहीं है। अच्छा, हमने वो सारी मोमेंट उसको आप मेंबर असेंबली बन चुके हैं, आप कौन सी कैंपेन है? उसको कन्वर्ट हमने कर दिया है। कल रात 2 बजे से अच्छा, हमने इस कैंपेन को कन्वर्ट कर दिया है जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त पाकिस्तान के जो में पाकिस्तान। माशाल्लाह आप अगले ये 3 दिन देखेंगे, और 14 अगस्त को हम बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं माशाल्लाह। और ये जो रिपोर्ट की आवाम ने एक गरीब बाप के बेटे को मुंतखब किया है, ये उनकी मायूसियाँ दूर करके उस रियासत पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को मजबूत से मजबूत तर करेगा। इसलिए कि लोगों को एक रास्ता मिला है, लोगों को एक उम्मीद की एक किरण उनको नजर आई है। उसी उम्मीद की किरण को लेके इंशाल्लाह इसको हम चिराग बनाएंगे, और वो चिराग लेके हम इंशाल्लाह करिया करिया घूमेंगे। साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे नौ मुंतखब मेंबर असेंबली साजिद इकबाल साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आइंदा पॉडकास्ट तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह रखिए।